प्यारे बच्चों, युक्तम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं मीनाक्षी गुसाई, प्रवक्ता जीआईसी गंगाओं, थैलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल से आप सभी के लिए विलियन यूनिट का डे 2 लेकर आई हूँ और आज का मेरा संबोध रहेगा विलियन की सांद्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियन की सांद्रता में आज के मेरे चर्चा के बिंदु रहेंगे पार्ट्स प्रति मिलियन, मोलरता और मोललता। चलिए पार्ट्स प्रति मिलियन से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पार्ट्स प्रति मिलियन में हम जब बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट आपने, बहुत ही अल्प मात्रा आप कहें, ट्रेसेस में आप कहें, विलेय पदार्थ की लेते हैं तो विलियन के सांद्रण को भाग प्रति 10 लक्ष या ppm या आप पार्ट्स पर मिलियन उसे कह लें में व्यक्त करते हैं और इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय का भाग प्रति 10 लक्ष या फिर ppm कहा जाता है। ppm दर्शाता है कि 10 लाख भागों में से कितने भाग आपने विलेय के लिए हुए हैं। ठीक है, तो विलेय की बहुत ही कम मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम प्रयोग करते हैं वो होता है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से हम इसे समझेंगे। यहाँ पर ये विलेय है, ये 100 ग्राम विलियन में आपने विलेय लिया है, ये 1000 ग्राम विलियन में आपने लिया है, ये 1 लाख ग्राम विलियन में आपने विलेय के ग्राम लिए हैं। जबकि यहाँ पर ये 10 ग्राम, जो आपको 10 लाख दिख रहा है, 10 लाख ग्राम यानी कि 10 की घात 6। अगर आप 10 लाख को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 की घात 6 आएगा। तो 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित आपके पास जो ये रेड दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? विलेय के ग्राम की मात्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 10 लाख भागों में जो ये आपको ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है आपका विलियन, यानी 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? ppm कहते हैं। जैसे कि आपने क्या है 5 ppm, अगर आप बोलें कि आपने 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है तो 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलियन का यहाँ पर तात्पर्य है कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन आपके पास है जिसमें 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने घोला हुआ है। ठीक है, तो 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की 10 लाख ग्राम विलियन में घुलित मात्रा को हम ppm कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब जब आपने विलेय और विलियन का द्रव्यमान ग्राम में लिया है तो ppm को हम इस फॉर्मूला से दर्शा सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको यहाँ पर समझते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी का एक नमूना लिया गया है जिसमें क्या है? पानी का एक नमूना लिया हुआ है जिसमें लेड की मात्रा है 0.005 ग्राम प्रति 10 kg। तो इसमें आपने क्या करना है? सांद्रता निकालनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि जो विलेय है वो क्या है? हमारा यहाँ पर लेड है और उसकी मात्रा दी हुई है हमें 0.005 ग्राम। तो आप सीधे ही विलेय की मात्रा लिख लेंगे कि विलेय कितना दिया हुआ है? 0.005 ग्राम। ओके, इसके बाद आपके पास 10 kg पानी है।
ठीक है। तो पानी में वो घुला हुआ है, इसका मतलब पानी आपको यहाँ पर क्या है, विलियन के रूप में आप इसको लेंगे तो ये है 10 kg। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 ग्राम। ठीक है। अब ppm का फॉर्मूला आपको पता है कि ppm इक्वल टू हो जाएगा विले बटे विलियन गुणा 10⁶, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे और आप सीधे ही इस फॉर्मूले पर अगर रख देते हैं तो विलेय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 0.005 ग्राम अपॉन 10। आपको क्या दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, केजी में, तो आपने ग्राम में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है इसको, तो आप इसको यहाँ पर 10,000 लिख लीजिए गुणा 10⁶ कर लीजिए। और आप देखिए ये 4 जीरो हैं, यहाँ पर आप इनको काटेंगे, है ना, तो ये यहाँ से 4 जीरो कट जाएंगे इसके, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर 2 जीरो बच रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.55 ppm आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब इसको हल भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको हल के माध्यम से भी समझ लेना, अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक में आप नोट कर लेना इसको। ठीक है। तो ये इसका हल दिया हुआ है मैंने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आपका मोलरता, जिसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं। तो मोलैरिटी, जिसको कि आप कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो किसी विलयन के संगठन को निरूपित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई ये है, और इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा, कि किसी निश्चित ताप पर जब आपने क्या किया हुआ है, 1 लीटर विलयन लिया है और उस 1 लीटर विलयन में आप विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं। अब वो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या आपने क्या करनी है, देखनी है कि भाई हमने विलेय पदार्थ के कितने मोल लिए हैं। ठीक है। तो चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ऐसी हो जाएगी कि किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में या प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आपने किस में लिया है, लीटर में लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मोलरता का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो मोलरता को अब मोलरता का अगर आपको मात्रक निकालना है तो विलेय के मोल यानी मोल, और विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में हो जाएगा, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसकी जो इकाई होगी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये है मोलरता। इसमें आपने क्या किया है, 1 लीटर आपने पानी ले लिया है, उसमें आपने 0.5 मोल सोडियम क्लोराइड के मिला दिए हैं। ठीक है। तो आप जैसे ही इसको घोलेंगे तो मोलरता क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी निकालने के लिए यानी कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड के कितने मोल लिए हैं, 0.5 मोल्स लिए हैं, और कितने ml आपने सॉल्यूशन में घोला है इसको, तो आप अगर आपने ml में घोला है तो आप ml में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने 1 लीटर में घोला था तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड अपॉन 1 लीटर, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 m। ठीक है। तो चलिए ये अब नेक्स्ट मोलरता को आप अन्य रूप में भी समझ सकते हैं, अन्य तरह से भी इसको लिख सकते हैं आप मोलरता के फॉर्मूले को। चलिए ये है मोलरता का फॉर्मूला। अब चूंकि आपको पता है कि जो विलेय के मोल होते हैं, ठीक है, विलेय के जो मोल होते हैं उनको आप क्या करते हैं, विलेय के मोलों को आप
विलेय के मोल जिनको आप स्मॉल n से दर्शाते हैं, n इक्वल टू आप W/m लिखते हैं। यहाँ पर W क्या है? विलेय का द्रव्यमान, और m क्या है? उस विलेय का मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपने अगर विलयन का आयतन लिया है, आयतन अगर आप ml में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूला W इंटू ये W/m तो ये है ही हमारे पास, और आपने वॉल्यूम ml में ले लिया है तो आप 1000/V इन ml, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, आपको यहाँ पर दिख रहा है W विलेय का जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है ग्राम में, और m क्या है? उस विलेय का मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, और V यहाँ पर वॉल्यूम है यानी आयतन है विलयन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। आपका एक उदाहरण के माध्यम से हम मोलरता को समझ लेते हैं। चलिए, उदाहरण है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक, तो यानी आपको विलयन दिया हुआ है जिसका आयतन है 450 ml, और विलेय है यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी मात्रा यानी उसका W दिया हुआ है आपको 5 ग्राम। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखिए, आप क्या कर सकते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पर विलेय है, इसके आप मोल याद करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल याद करने के लिए आप क्या करेंगे, जो उसका W है और जो उसका मोलर मास है, यानी उसका जो ग्राम में मात्रा दी हुई है, W हमेशा ग्राम में होता है और ये आपका मोल में हो जाएगा। तो W आपका दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है उसको आप यहाँ पर साइड में निकाल लीजिए। मोलर मास निकालना आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो सोडियम एटम का जो मोलर मास है वो क्या है, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 और 16 हो गया आपका 39 और 1 40। ठीक है, तो हम कर लेंगे 5/40। तो 5/40 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आप इसको प्रतिमूल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 0.125 मोल। ठीक, तो ये है ग्राम प्रति मोल। इसके बाद अब आप विलयन का आयतन आपको दिया हुआ है, तो विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम आपको 450 ml दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर देंगे, 1000 मोल प्रति लीटर से आप इसको डिवाइड कर देंगे। और आप इसको या तो चाहें आप इसको सीधे ही फॉर्मूला में रख लीजिए, फॉर्मूला आपके पास मोलरता का है ही, या फिर इसको भी आप ऐसे ही रख सकते हैं, या आपने जो मोल यानी n निकाले हुए हैं ये 0.125, आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। चलिए, अब मोलरता का फॉर्मूला मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, W इंटू 1000/m इंटू जो उसका वॉल्यूम है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, आपने ये W/m यानी कि आपने क्या कर दिया, n निकाला हुआ है, ठीक है, इंटू 1000 तो आपके पास है और वॉल्यूम भी आपके पास है 450। तो आप इसको इस तरह से फॉर्मूले में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.125 इंटू 1000/450, और ये आपका लगभग आएगा 0.278 मोल। ठीक है, तो ये आ गया। अगर आप इसको मोल प्रति लीटर में कर रहे हैं तो आप इसको मोल प्रति लीटर में भी लिख सकते हैं, इस तरह से मोल प्रति लीटर, या फिर आप आगे आने वाली कक्षाओं में आप देखेंगे कि आप प्रति लीटर को या आप लीटर को डेसीमीटर में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मोल प्रति लीटर को मोल डेसीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं इस यूनिट को। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया है, जो न्यूमेरिकल है आपका वो सॉल्व हो गया है।
तो इस प्रकार से विलयन जो आपका क्या है, विलयन है, उसकी मोलरता आपकी आ गई है। ठीक है, ये चलिए अब आगे अभ्यास में भी मैंने आपको क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है। आप इससे संबंधित, मोलरता से संबंधित मतलब न्यूमेरिकल, उससे करेंगे। और आप अपना जो हमारा गूगल क्लासरूम है उसमें आप क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देंगे। तो ये इस न्यूमेरिकल का आपके पास हल है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का आपका लास्ट टॉपिक है, मोललता। मोललता जिसे कि आप स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरी तरह से ही मोलरता की तरह है, बस इसमें आपने वहाँ विलयन का आयतन लिया हुआ था, यहाँ आप क्या लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मोललता क्या होती है। मोललता वास्तव में एक विलयन के सांद्रण को मोल प्रति केजी में क्या करती है, व्यक्त करती है। तो इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। तो विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है, और इसे मैंने कहा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और वो किस में, केजी में। ठीक है, आप अलग तरह से भी इसको दर्शा सकते हैं, जैसे कि स्मॉल फॉर्म में अगर आपको दर्शाना है, देखिए आप लिख सकते हैं मोललता, मोललता m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या यानी n बाई विलायक का द्रव्यमान यानी W। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक, नेक्स्ट आप इसको, अब चूंकि यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान विलेय के मोलों की संख्या n है, तो उसको आप अभी आपने पीछे लिखा था कि स्मॉल n को आप किससे दर्शा सकते हैं, जो या विलेय के मोलों की संख्या है उसको आप लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर मास। तो आप इसको नेक्स्ट और ज़्यादा इस फॉर्मूले को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। m इक्वल टू हो जाएगा n की जगह W अपॉन m, तो मैं यहाँ पे रखूँगी ही, मोलर मास है ये। आप इसको m डैश से भी दर्शा सकते हैं या m2 से दर्शा दीजिए। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास एक W ये पहले से है, तो आप इसको विलेय का जो द्रव्यमान है उसको आप W2 से दर्शाइए, इंटू 1000 अपॉन, अब W2 है तो इसको भी आप M2 से दर्शाइए। ठीक है, M2 ठीक इंटू विलायक का द्रव्यमान यानी ये W1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, जब आप क्या कर रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके वहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा विलेय का जो ग्राम में मात्रा है इंटू 1000 अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए एक विजुअल के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे हम मोललता को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलालिटी इज डिफाइंड अपॉन द नंबर्स ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन केजी कर सकते हैं। इसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम में तो एक्सप्रेस यहाँ करते हैं। पर आप देखेंगे कि हमने पानी मोलालिटी ले को लिया है। m से डिनोट ठीक करते है, हैं। तो पानी में मोलालिटी की आपने SI यूनिट मोल्स पानी ऑफ ले लिया सॉल्यूट है पर 1000 किलोग्राम ग्राम, होती है। 1000 ग्राम में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपने मोलालिटी क्या को कर हम रखा है, एक एग्जाम्पल 1000 से ग्राम समझते वाटर हैं। ले रखा है, और मान उसमें लीजिए आपने कि क्या कर आपके दिया है, पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.5 मोल सॉल्ट है। 0.5 मोल इसकी सोडियम मोलालिटी यह क्लोराइड होगी। के घोल दिए हैं। कोई सॉल्वेंट यहाँ पर हम पानी ले रहे हैं। ठीक मोलालिटी है, ऑफ तो इस प्रकार से जो 0.5 फॉर्मूला moles of हो salt जाएगा to the मोलैलिटी 1 का, kilogram वो of हो जाएगा solvent नंबर ऑफ मोल्स ऑफ is सॉल्यूट 0.5 बाय mol kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के आपने
क्या ले रखे हैं, मोल्स, 0.5 मोल्स ले रखे हैं। और जो पानी है या आपने जो भी विलायक यहाँ पर ले रखा है वो 1 kg में ले रखा है। तो 0.5 मोल्स बाय 1 kg इक्वल टू क्या आ जाएगी मोलैलिटी, 0.5 मोल प्रति kg। तो ये हो गया। चलिए इसके बाद ये इस तरह का ये फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिखा था n की फॉर्म में। अच्छा, तो ये हो गया स्मॉल m इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान जिसको आपने W2 दर्शाया था गुणा 1000 अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान जिसको आपने M2 दर्शाया था गुणा विलायक का द्रव्यमान, वो है आपका W1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। ये एग्जाम्पल है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड लिया गया है 75 ग्राम बेंजीन में। अब उस विलयन की आपको मोललता की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जो आपको इथेनोइक एसिड दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पर विलेय है। ठीक है, और 75 ग्राम जो बेंजीन है वो यहाँ पर क्या है, विलायक है। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है यानी आपको n निकालना है, और n इक्वल टू होता है W/m, और W आपको यहाँ पर 2.5 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास m आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। तो चलिए जो इथेनोइक एसिड है इसका हम क्या कर लेते हैं, मोलर मास यानी M2 निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा कार्बन का, एक कार्बन एटम का होता है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1 प्लस 12 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का 16, दूसरे ऑक्सीजन एटम का 16 और एक हाइड्रोजन एटम बचा उसका हुआ 1। तो ये लगभग हो जाएगा 24 कर लीजिए आप, और 3 और 1 4 हाइड्रोजन एटम है और 16 और 16 आप 32 कर लीजिए। तो ये 24 और 4 हो गया 28, 28 और 32 हो गया 60। तो 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा जो इथेनोइक एसिड है इसका मोलर मास यानी M2। ठीक है, तो अब आप सीधे ही यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो M2 यहाँ पर 2.5 अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये n की वैल्यू हो गई। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अब बेंजीन जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, विलायक है, तो इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है ग्राम में और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन यानी बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 का आप केजी में द्रव्यमान निकालेंगे यानी W1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75 ग्राम अपॉन 1000 से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 1000 ग्राम प्रति केजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 इंटू आप ये 1000 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 10 की पावर -3 ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा केजी। तो W1 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 75 इंटू 10 की पावर -3 केजी। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास W2 भी आ गया है। तो चलिए अब फॉर्मूले में रख लेते हैं इसको। तो अब आप मोललता निकालेंगे तो मोललता M इक्वल टू हो जाएगा आपका विलेय के मोल जो कि आपने यहाँ पर रख दिए हैं इस तरह से। ठीक, विलेय के मोल बटे W। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधे ही यहाँ पर लिख लीजिए
0.5/60 इंटू, आप ये भी रख सकते हैं और सीधे आप 75 इंटू 10⁻³ भी रख सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कुछ आ जाएगा। आप इसका दशमलव हटा लीजिए और फिर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। तो अप्रॉक्सीमेट इसका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सॉरी ये W आप नीचे रखना क्योंकि वो W है। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻³ और तब इसकी वैल्यू आएगी 0.55 के अप्रॉक्स। और मोल प्रति केजी तो क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला, इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो 2.5/60 को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके जो इथेनोइक एसिड है इसके विलेय के मोलों की संख्या निकाल देंगे और तब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट ही आप जो क्या है n का मान है उसको रख सकते हैं। तो n अपॉन सीधे ही W हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो ये है। अब इससे भी संबंधित मैंने एक और न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए लिखा हुआ है। आप वर्कशीट में करके उसको गूगल क्लासरूम में आप भेज सकते हैं। तो चलिए, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है आपके पास जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट डे था उसमें थोड़ा बहुत आपने कुछ इकाइयों के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम जिन इकाइयों के बारे में हमने पढ़ा वो थी पार्ट्स प्रति मिलियन, मोललता और मोलरता। तो एग्ज़ाम में मोलरता और मोललता में अंतर आता है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो एक साइड मैंने मोलरता लिख ली है और एक साइड मैंने मोललता लिख ली है। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कि मोलरता जिसे कि आप कैपिटल M से दर्शा रहे हैं और मोललता जिसे कि आप स्मॉल m से दर्शा रहे हैं। मोलरता 1 लीटर विलियन में, विलियन यानी यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है, में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, जबकि जो मोललता होती है वो 1 kg, और वो भी क्या, सॉल्वेंट होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। तो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अब क्योंकि यहाँ पर आपने विलेय के मोलों की संख्या ले रखी है, यहाँ पर भी विलेय के मोलों की संख्या ले रखी है, लेकिन यहाँ पर आपने विलयन का आयतन ले लिया है और यहाँ पर आपने विलायक का द्रव्यमान ले लिया है। तो द्रव्यमान सदैव ही आप केजी में या ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मोलरता होगी उसकी इकाई मोल प्रति लीटर होगी, जबकि जो मोललता है उसकी इकाई मोल प्रति केजी होगी। ठीक, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, जबकि मोललता क्या रहती है, ताप के साथ अपरिवर्तित रहती है। बहुत सारे आपको जो सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इकाइयां हैं उनमें से कुछ इकाइयां क्या होती हैं, ताप के साथ परिवर्तित होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि भाई जो ताप के साथ अपरिवर्तित रहती है वो कौन होती है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट आप जो लेक्चर होगा उसमें आप अन्य इकाइयों के बारे में समझेंगे, तब आप समझेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जो ताप के साथ परिवर्तित होती है। ठीक, तो चलिए इसके बाद एक और अंतर इसमें जो कंसंट्रेशन यूनिट का होता है इनकी, उससे समझ लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर जो मोलैरिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से दर्शा रहे हैं, मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से दर्शा रहे हैं वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है ही,
लेकिन वो आपने किसके रिस्पेक्ट में ली हुई है? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से दर्शा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो होंगे, लेकिन उसके साथ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, जबकि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ उसका यानी जो सॉल्यूशन है, विलियन है, उसका क्या होगा? आपका आयतन होगा लीटर में, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या है? मोलरता और मोललता में अंतर है। बहुत बार ये अंतर आता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब आपके लिए गृह कार्य है। पहला क्वेश्चन, चूँकि मैंने आज पीपीएम पे बात की थी और उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है। दूसरा मोलैरिटी से रिलेटेड है और तीसरा आपका मोलैलिटी से रिलेटेड है। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।